इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अगस्त मंथ में अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा वीडियो और पटवारी का एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा RSMSSB बोर्ड द्वारा। तो इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 2 जून से लेकर 16 जून तक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं। इस बीच इसमें अधीनस्थ बोर्ड द्वारा टोटल 21 एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं, जिसमें से आपके 19 एग्ज़ाम तो NHM के थे और पीछे 2 एग्ज़ाम में से एक लेखा सहायक का था और एक आपका किसका था, LSA का एग्ज़ाम। तो इन 21 परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी के 130 प्लस प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उसी के आधार पर हम आगे का भी सोचेंगे कि आपको इस तरह से जीके के भी क्वेश्चन करवाए जाए, इस तरह से कंप्यूटर के भी क्वेश्चन करवाए जाए और इस तरह से जनवरी से लेकर जून मंथ का तो करवा दूंगा और पीछे जो बचे मंथ यानी कि जनवरी से लेकर मई मंथ तक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए कंप्यूटर, हिंदी, जीके के प्रश्नों के बारे में क्लास लेके आऊँ, जिससे कि आपको पटवारी और वीडियो एग्जाम के लिए एक तरह से हिंट मिल सके कि 2025 में जो अधीनस्थ बोर्ड है वो किस तरह के प्रश्न पूछा करती है। इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर वीडियो पर जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट देंगे हम उसी के आधार पर आपके लिए इसी तरह कंप्यूटर की भी क्लास लेके आएंगे और जीके की भी क्लास लेके आएंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लास महा मैराथन लगभग आपके 1.5 घंटे तक चलेगी आराम से, क्योंकि इसमें आपको मैं 130 प्लस हिंदी के प्रश्न करवाने जा रहा हूं, जो कि 2 जून से लेकर 16 जून तक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 21 परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। क्योंकि आपको मालूम है पटवारी और वीडियो में भी आपके हिंदी सब्जेक्ट है, तो उनमें भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन है वो बनेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है तो वो कमेंट करके भी बता सकता है कि आपको ये महा मैराथन क्लास कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनुमोदन परिकल्पना अनुज्ञप्ति शब्दों के क्रमशः परिभाषिक शब्दों का चयन करना है। आपके पास ऑप्शन है एक्सेप्टनेट, होस्ट, लीज या अप्रूवल, हाइपोथेसिस, लाइसेंस या बाइलेटरल, लेआउट, ऑथ या नोटिफिकेशन, ऑब्जेक्ट, शेड्यूल। तो अनुमोदन का अर्थ होता है अप्रूवल, परिकल्पना का अर्थ होता है हाइपोथेसिस और अनुज्ञप्ति का अर्थ होता है लाइसेंस। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिभाषिक शब्दावली जो कि हिंदी में आपके टॉपिक में है वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकोक्ति पूछी गई है कि थोता चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ। थोते चना बजते अच्छे हैं, ज्ञान कम दिखावा अधिक, दोहरा लाभ होना, लाभ के स्थान पर हानि होना। थोता चना बाजे घना, इसका अर्थ हुआ है ज्ञान कम है और दिखावा अधिक कर रहे हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रांसलेशन, सेंटेंस ट्रांसलेशन का क्वेश्चन पूछा गया है कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे। वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, द पोस्ट ऑफिस इज वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस वेयर इज। तो पोस्ट ऑफिस कहाँ है इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विलोम शब्द पूछा गया है कि विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा। विजय, संपत्ति, वियोग, निर्विवाद। तो विपत्ति शब्द का विलोम शब्द होगा संपत्ति। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि उल्टा, विपत्ति का उल्टा क्या हुआ, संपत्ति। या फिर आपसे पूछ ले एग्जाम में, आगे एग्जाम में कि संपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा और ऑप्शन में आपको विपत्ति देखने को मिल जाए तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शब्द युग्म का पूछे गए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही अर्थयुक्त नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा सही अर्थयुक्त नहीं है। अपेक्षा आशा, उपेक्षा अवहेलना, इति विघन, इति पूर्णता, उपल यानी पत्थर, उत्पल यानी कमल, कृत यानी किया हुआ, कृत यानी खरीदा हुआ। तो इसमें जो आपका बी दे रखा है, इति यानी विघन और इति यानी पूर्णता, ये आपका सही अर्थ नहीं है। बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पर्यायवाची शब्दों के विकल्प का सही चयन कीजिए। एक साइड जमुना, वसन, रमा, रात है, दूसरी साइड दुकुल, यामिनी, रवि, तनया, पद्मा है। तो देखो पर्यायवाची शब्द अगर सुमिलित में पूछे ना तो आपको एग्जाम में एक एक चीज नोट करनी है, क्योंकि कहीं आपको ऐसा भी क्लू देखने को मिल जाएगा जहाँ एकदम सिंपल पूछा गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, रात अंधेरे को हम यामिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यामिनी। तो चौथे का बी। जमुना का क्या हो जाएगा? जमुने का हो जाएगा रवि तन्या, पहले का सी। वसन का हो जाएगा दुकुल, रमा का हो जाएगा पद्मा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है CADB। जमुना का रवि तन्या, वसन का दुकुल, रमा का पद्मा और रात का यामिनी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपको टोटल 130 प्रश्न करवाने जा रहा हूं जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए। और इसी तरह जीके कंप्यूटर के भी क्वेश्चन चाहिए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। मुनि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मुनि प्लस इस, मुनि प्लस इस, मुनि प्लस इस, मुनि प्लस इस, यानी कि कहीं छोटी मात्रा है कहीं बड़ी मात्रा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा, मुनि प्लस बड़ी ई की मात्रा और स। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग का कि अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपके पास ऑप्शन है अन, अ, अनु, अनु। तो अनुज में आपका अनु उपसर्ग, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे गलत कथन का चयन करना है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेष्य होता है, जहाँ दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है, जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो यहाँ पर जो कर्मधारय समास की परिभाषा लिखी ये गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ पहला पद विशेष्य होता है, जो कि गलत है, क्योंकि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण का होता है और जो दूसरा पद है वो होता है विशेष्य का। इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। मानवीकरण, परीक्षित, शारीरिक, आजीविका। तो इसमें आजीविका, शारीरिक और मानवीकरण है, ये तो शुद्ध शब्द है, लेकिन जो परीक्षित है यह अशुद्ध शब्द है, क्योंकि इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो इस तरह से होगा, परीक्षित। इस तरह से शुद्ध शब्द होगा, इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण शब्द की सही संधि विच्छेद क्या है? उद प्लस चारण, उत प्लस चारण, उच्च प्लस चारण, उच्च प्लस आरण। तो उच्चारण की संधि विच्छेद हो जाएगी उत प्लस चारण, यानी कि इसमें जो संधि होगी वो आपकी व्यंजन संधि होगी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जलज और जलद शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? बादल कमल, कमल बादल, संसार बादल, बादल संसार। तो जलज का अर्थ हुआ कमल और जलद का अर्थ हुआ है बादल। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं लगा है? प्रसार, प्रत्यक्ष, प्रस्थान, प्रचार। अब आपको देखना उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो उपसर्ग जब आप लगाते हो किसी वर्ड में, जो आपका शब्द अलग हुआ उस शब्द का कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी आपने जो उपसर्ग लगाया है वो सही माना जाता है। जैसे कि प्रसार में प्र हटा दूं पीछे शार होता है, सही है। प्रस्थान में प्र हटा दूं पीछे स्थान होता है, सही है। प्रचार में प्र हटा दूं पीछे चार होता है, सही है। लेकिन प्रत्यक्ष में प्र हटा दूं तो पीछे त्यक्ष, जिसका कोई अर्थ नहीं। तो प्रत्यक्ष में आपका प्र उपसर्ग नहीं है, प्रत्यक्ष में आपका प्रति उपसर्ग है और प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब जो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका प्र उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, समास के सही विकल्प को सुमिलित करके करेक्ट आंसर आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा है आजीवन में कौन सा समास होगा। अब आजीवन में आपको मालूम है आ उपसर्ग है, और किस समास में पहले उपसर्ग आता है? अव्ययभाव समास में। तो पहले का चौथा हो जाएगा। फिर दे रखा है रतन जड़ित, रतन जड़ित में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। पंचतंत्र में आपके संख्या का उल्लेख किया गया है, इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। यस अपयस में आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी कि चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, जिसने दुख नहीं भोगा वो दुनिया का कष्ट नहीं समझता है, एक बार धोखा खाने वाला अधिक सावधान हो जाता है, अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा होता है, दो असमान व्यक्तियों की तुलना। तो जब हम दो असमान व्यक्तियों की तुलना करते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द यू में आपको सही संधि बतानी है। एक साइड लिखा हुआ मनवंतर, कि मनवंतर में कौन सी संधि होगी, तो मनवंतर में आपकी यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि, यानी कि आपका हो जाएगा सी। इसके बाद आपका जो दे रखा है वो दे रखा है लोकोक्ति, लोकोक्ति में आपकी हो जाएगी गुण संधि, हरिच्छा में आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि, और पीछे बचा दायक में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, दायक में आपकी अयादि संधि हो जाएगी, यानी कि सी डी ए बी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये माम मैराथन क्लास कैसी लग रही है, अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा। और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी आपको मिलेंगे आगे इसी तरह कंप्यूटर के भी क्वेश्चन जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं, और जीके के भी क्वेश्चन आपको पटवारी वीडियो एग्जाम के लिए देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द उपसर्ग युक्त हैं। अब आपको हर ऑप्शन में 3-3 शब्द दे रखे हैं, तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके तीनों शब्दों में उपसर्ग है। जैसे प्रबल, स्वागत और परिपूर्ण, इसमें आप देखोगे तो आपका यहाँ परि उपसर्ग है, सु उपसर्ग है और प्र उपसर्ग है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब विदेश, संकल्प और सालाना, सालाना में कोई उपसर्ग नहीं है। अज्ञान, दुर्गण, समाज, समाज में कोई उपसर्ग नहीं है। उपहार, उड़ान, सुनार, तो उड़ान में कोई उपसर्ग नहीं, तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही प्रयोज्य शब्द से मिलान करना है। सबसे पहले दे रखा है आधार, आधार को हम क्या कहते हैं, आश्रय या सहारा या अवलंब, यानी कि हो जाएगा तीसरा। आलोचना, अगर हम किसी की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, गुण दोष निकाल रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं, यानी कि उसकी क्या कर रहे हैं, आलोचना ही कर रहे हैं, पहला। इंद्र यानी पुरंदर, देवेंद्र, मधुआ, चौथा। इष्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, वांछनीय, काम्य, इच्छित, यानी कि दूसरा। तो तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध है। आशीर्वाद के अलग अलग दे रखे, इनमें से जो बी दे रखा है ना, आशीर्वाद, ये आपका शुद्ध शब्द दे रखा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सही स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको यहाँ लिख के भी बता देता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ पेपर की पीडीएफ ही हमें ऐसे ही मिली है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो आप सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। वंदना में कौन सा प्रत्यय होगा, आपके पास ऑप्शन है दना, आ, अन्ना, ना। तो वंदना में आपका जो प्रत्यय होगा वो अन्ना होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग है वो शब्द के आगे लगते हैं। प्रत्यक्ष में कौन सा समास होगा, प्रत्यक्ष अभी मैंने बताया प्रति प्लस अक्ष, इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास। तो आपका प्रत्यक्ष में कौन सा प्रत्यय उपसर्ग लग रहा है, और जिस समास में आगे उपसर्ग लगता है उसमें अव्ययभाव समास होता है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, युद्ध क्षेत्र शब्द में उचित समास और समास विग्रह का चयन कीजिए। युद्ध करने के लिए क्षेत्र कर्मधारय समास, युद्ध के लिए क्षेत्र अव्ययभाव समास, युद्ध का क्षेत्र तत्पुरुष समास, युद्ध और क्षेत्र बहुब्रीहि समास। तो युद्ध क्षेत्र की बात करें तो इसमें युद्ध का क्षेत्र तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड उपसर्ग है, दूसरी साइड शब्द है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। अब इसमें तो सिंपल देखने को मिल रहा है, जैसे कि परि किस में आ रहा है उपसर्ग, अभिजात, प्रसाधन, उपमान, परिस्थिति में आपका परि उपसर्ग है, उपमान में उप उपसर्ग है, प्रसाधन में प्र उपसर्ग है, अभिजात में अभि उपसर्ग है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड लिखा हुआ नियत और एक साइड लिखा हुआ नियति, इन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। आपके पास ऑप्शन है इरादा, भाग्य, भाग्य मनसा, भाग्य इरादा, निश्चित भाग्य। तो नियत का अर्थ क्या होता है, उसका इरादा, कि इसकी नियत क्या है, इसका इरादा क्या है, क्या करने का, और नियति यानी उसका भाग्य। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, इरादा और भाग्य, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा पर्यायवाची शब्द युग में सही नहीं है? घर, भवन, तालाब, शर, दुर्गा, वनिता, नाव, तरिणी। तो इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग में है वो सही नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा, वनिता है, ये पर्यायवाची शब्द युग में है, ये सही नहीं है। बाकी तालाब का सर होता है, ये सही है। नाव का तरिणी होता है, ये भी सही है। घर का भवन पर्यायवाची शब्द होता है, ये भी सही है। लेकिन दुर्गा का पर्यायवाची शब्द वनिता होता है, ये आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग में अपने सही अर्थ को व्यक्त नहीं करता है, वो आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा है शलभ यानी पतंगा, सुलभ यानी आसानी से प्राप्त, वर्ण यानी घाव, वर्ण यानी रंग, शुद्धि यानी बुद्धिमान, शुद्धि यानी याद, सुरभि यानी गंध, सुरभि यानी गाय। तो इसमें जो आपका पहला दे रखा है ना, इससे पहले में सी दे रखा है ना, शुद्धि बुद्धिमान और शुद्धि याद, ये आपस में चेंज हो गया है। यानी कि जो दूसरे नंबर पर शुद्धि है इसका अर्थ बुद्धिमान होता है और जो पहले नंबर पर शुद्धि लिखी हुई है इसका अर्थ याद होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि शब्द युग में सही अर्थ व्यक्त नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है सोडा, खांड, पड़ता, सीढ़ियाँ। तो यहाँ पड़ता दे रखा है ना, यह आपका अशुद्ध शब्द है, क्योंकि आपको मालूम है हम पड़ता ऐसे लिखते हैं। इस तरह से लिखा हुआ होता तब ये शुद्ध होता, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से नहीं बना है? ऊँटनी, शेरनी, चांदनी, भुजंगिनी। तो इसमें आपका ऊँटनी, शेरनी, चांदनी में तो नी प्रत्यय है, लेकिन भुजंगिनी में इन प्रत्यय हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, जिसमें आपका नी प्रत्यय नहीं है। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ग्रुप जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गिरवाण, अनुचर, परिचारक, गण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गण है, ये समूह शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट का पारिभाषिक हिंदी अर्थ क्या है? नियोजन, योजना, परियोजना, आयोजन। तो प्रोजेक्ट का पारिभाषिक हिंदी शब्द है परियोजना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और एक 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक काम से दो लाभ होना, एक मात्र सारा होना, अपना काम निकाल लेना, संगठित होना। एक और एक 11 हम लिखते हैं उससे ही समझ सकते हैं, एक और एक 11 हुए, तो यानी कि संगठित होना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? देय, भावी, असंभ, कथित। तो जो कहा गया है उसे हम कथित कहते हैं, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सही विलोम शब्द से मिलान करना है। सबसे पहले दे रखा है जंगम, जंगम का होता है स्थावर, यानी कि बी। प्रसारण का क्या हो जाएगा? संकुचन। प्रसारण यानी फैलना, संकुचन यानी नहीं फैलना। ईषद का होता है प्रचुर, निषिद्ध का हो जाएगा विहित, BADC, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म अन्वेषण अर्थ को प्रकट करने के लिए समुचित मुहावरे का चयन कीजिए। छंटे छंटे फिरना, भीड़ के छत्ते को छेड़ना, उड़ता तीर झेलना, बाल की खाल निकालना। तो सूक्ष्म अन्वेषण अर्थ को प्रकट करने के लिए जो सही मुहावरा है वो आपका हो जाएगा बाल की खाल निकालना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रेसी का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? निलंबन, गोपनीयता, सचिव, अनुसंधान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपनीयता सेक्रेसी का हिंदी परिभाषिक शब्द है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में विलोम शब्द बताना है कौन सा सही है। अत का क्या होगा? अत का हो जाएगा इति। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। उदत का क्या हो जाएगा? विनीत। अनुराग का विराग। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा आपका राइट आंसर, इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? साधु, अनुदित, उत्थान, वधु। तो इसमें जो आपका वधु दे रखा है ना, ये आपका शुद्ध शब्द है। इस तरह से जो लिखा हुआ वधु है ये आपका शुद्ध शब्द है, यानी कि डी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आपको नेक्स्ट इसी तरह कंप्यूटर और जीके के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब इस पर हमें रिव्यू अच्छे मिलेंगे तो हम आपके लिए ऐसे ही कंप्यूटर और जीके के भी क्वेश्चन लेके आएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। सुक्ति में सही संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, यहाँ अलग अलग कहीं पर छोटी मात्रा कहीं पर बड़ी मात्रा है। तो सुक्ति का जो सही संधि विच्छेद है वो सु प्लस उक्ति, ऊ की छोटी मात्रा आएगी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चयन शब्द में संधि विच्छेद कौन सा होगा? च प्लस आन, च प्लस अन, चे प्लस अन, चय प्लस अन। तो चयन में आपका चे प्लस अन होता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अनु, अन, अ। तो अनु आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द नहीं, शब्द युग्म बताना है। इस क्वेश्चन में आपको शब्द युग्म सही बताना है। अंश का क्या हो जाएगा? कंधा, सड़क वाला अंश में। अंत का क्या हो जाएगा? समाप्ति। अंत्य का क्या हो जाएगा? अंतिम। और अंश संकर है, इसमें हिस्सा, यानी कि चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला आपका करेक्ट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस समूह के सभी शब्द बादल के पर्याय हैं? बादल के पर्यायवाची शब्द सभी शब्द होने चाहिए, वो कौन सा है? सिरनिधि, वारिद, उदती, अब्दि, निर्धि, घन, वारिद, जलधर, पयोद, मेघ, घन, वारिधि। राइट आंसर सी हो जाएगा, वारिद, जलधर, पयोद। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों को वाक्यांश से सुमिलित करना है आपको और करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है आपका दुष्प्राप्य, जो लोक में संभव ना हो उसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, इसमें आपका हो जाएगा जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे हम कहते हैं दुष्प्राप्य। शत्रुघ्न में हो जाएगा जो शत्रु की हत्या करता है। व्याकरण जो जानता है वो व्याकरण हो जाएगा। और अलौकिक जो लोक में संभव ना हो, अलौकिक। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ है? अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर झेलना, जो मिल गया वही काफ़ी, आवश्यकता अधिक लेकिन मिलना बहुत कम, किसी बहाने काम न करना। तो आवश्यकता तो अधिक है लेकिन मिला बहुत कम है, इसी को कहते हैं ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग बताने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको। अब जैसे आप देखोगे अधिकार में आप सभी को मालूम है अधिपति अधिश, इसमें अधि उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि चौथे में पहला हो जाएगा। उत्कर्ष में इसमें उत हो जाएगा, उन्नति में उत हो जाएगा, उन्नयन में भी उत हो जाएगा। अत्यंत, अत्याचार, अत्युत्तम, इसमें अति हो जाएगा, यानी कि यहाँ तीसरा, उत्कर्ष में यहाँ दूसरा। और अवनति, अवशेष, अवचेतन यहाँ हो जाएगा अउपसर्ग। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक है प्रसाद और एक है प्रासाद, इन शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। करपा महल, भोग करपा, करपा बंधन, महल आगा। तो प्रसाद का अर्थ होता है करपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अश्व जिसे हम घोड़ा भी कहते हैं उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अक्षी, है, धाम, कंद्रप। तो है आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अश्व का पर्यायवाची शब्द। समास का वह रूप जिसमें पहला तथा दूसरा पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता वो क्या कहलाता है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, समास से क्वेश्चन पूछा गया था कि गलत कथन कौन सा, और उसमें लिखा हुआ था कि पहला पद विशेष्य होता है। तब मैंने आपको कहा था कि कर्मधारय समास है जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद है वो विशेष्य होता है। तो करेक्ट आंसर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से यण संधि का शब्द नहीं है? देवऋषि, अत्यधिक, अभ्युत्थान, व्याज्ञात। देव ऋषि में यण संधि नहीं है, देव प्लस ऋषि है संधि विच्छेद जिसका, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सांप मरे ना लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ? यानी कि आपके सामने जो लोकोक्ति पूछी गई है
वो है कि सांप मरे न लाठी टूटे। आपके पास ऑप्शन है बिना खर्च किए काम अच्छा होना, किसी से कोई मतलब नहीं, काम बन जाए हानि भी ना हो, कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आना। यानी कि अपना काम भी हो गया और हानि भी नहीं हुई, काम भी बन गया और हानि भी नहीं हुई है, जिसे कहते हैं सांप भी मर गई लाठी भी नहीं टूटी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौम्य शब्द का विलोम क्या है? असौम्य, उग्र, अतुल्य, उम्र और असौम्य दोनों। तो यहाँ पर आपको थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। सौम्य शब्द का जो विलोम है वो आपका हो जाएगा उग्र। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहबहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? वीणापाणी, शबल, वातावती, धनुर्बाण। तो सहबहुव्रीहि समास है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सहबहुव्रीहि समास का इन चार में से कौन सा उदाहरण है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? हर एक आदमी आएंगे, उन्होंने हाथ जोड़े, इन्होंने आपका घर देखा है, मैंने पीतल खरीदा। हर एक आदमी आएंगे, यह अशुद्ध वाक्य है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है इंद्रपुरी। इंद्रपुरी में आपका हो जाएगा अमरावती, देवलोक, देवपुरी। फिर दे रखा है इंद्र, देवराज, सुरपति, पुरंदर। ईश्वर में क्या हो जाएगा? असुर, दानव, रजनीचर, दनुज हो जाएगा, यानी कि चौथे का तीसरा हो जाएगा। चौथे में तीसरा यानी कि पीछे बच गया पहला, जो कि तीसरा ईश्वर परमात्मा जगदीश, यानी कि दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गुण संधि का शब्द है? तथ्य, अत्याचार, चंद्रोदय, बचुलास। तो इनमें से गुण संधि का जो शब्द है वो है चंद्रोदय। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बहुत कठिन कार्य करना, होश ठिकाने आ जाना, नमक और मिर्च दोनों लगाना, बड़ा चढ़ाकर बात करना। जब हम कोई बात को बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं तो यही होता है अर्थ, जिसका अर्थ होता है क्यों इस बात को नमक मिर्च लगा रहा है इस बात पर, यानी कि बात को और अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपूर्व, अतिथि, अजय, अप्रत्याशित। अतिथि होते हैं जिसके आने की कोई तिथि है वो निश्चित नहीं होती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? दर्शनीय, पृष्ठवय, पूजनीय, विशेषणीय। तो देखने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दर्शनीय, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से अतएव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अतः प्लस एवं, अतः प्लस एव, अत प्लस एवं, अतः प्लस एवं। तो अतएव में आपके विसर्ग संधि होगी, जिसमें अतः प्लस एव है वो सही संधि विच्छेद होगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? नवीन, आधुनिक, प्राचीन, अंतर। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द होगा आपका प्राचीन। नवीन तो इसका पर्यायवाची शब्द हुआ है, विलोम शब्द तो प्राचीन ही होगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो पे जितने ज़्यादा लाइक मिलेंगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेंगे, तभी हम आगे भी इसी तरह आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर और जीके के भी क्वेश्चन लाने का विचार करेंगे। खोदा पाड़ और निकली चूहिया, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हुआ? परिश्रम अधिक लेकिन फल कम मिलना, अपमान का बदला दूसरों से लेना, असमय की सहायता लाभदायक नहीं होती है, विपरीत कार्य करना। तो खोदा पाड़ निकली चूहिया का अर्थ यही अर्थ होता है, परिश्रम तो अधिक किया लेकिन फल कम मिला है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शब्द के साथ कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया? अब यानी कि आप सभी शब्द जो नीचे लिखा हुआ है साहित्य, जादू, पत्र, कलाकार, इनके आगे जब कार जोड़ोगे तो आप जब उसके बाद शब्द पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा किसके आगे पीछे कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। साहित्यकार सुना है, कलाकार भी सुना है, पत्रकार भी सुना है, लेकिन जादूकार का भी सुना है, जादूगर होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कार प्रत्यय का प्रयोग जादू में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? अभिष्ट, कनिष्ठ, घनिष्ठ, झूठ। अब पहले में तो आपका सभी शब्द तो शुद्ध कह नहीं सकते, क्योंकि झूठ में ट नहीं होता, ठ होता है। फिर है सुषमा, शासन, शाखा, संतुष्ट। इसमें भी आपको मालूम है शासन में दूसरा स शंकर वाले की जगह स सड़क वाला आता है, यानी कि ये भी नहीं होगा।
और शाखा में पहला स सड़क के जगह स शंकर वाला आता है, यानी कि ये भी सही नहीं है। दीक्षा विपक्ष ग्रहित घटना, इसमें तो कोई वर्ड अशुद्ध दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो लास्ट में दे रखा है विश्वास, इसको भी आपको मालूम है ये अशुद्ध है, क्योंकि विश्वास को हम इस तरह से लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया गया है? किसी और से परामर्श लीजिए, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, यह कैसे संभव है, मैं रविवार को घूमने जाता हूँ। अब यहाँ कृपया भी लिखा है, कृपा भी लिखा है, तो अनावश्यक शब्द का प्रयोग इसी वाक्य में किया गया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ? अब कहीं कहीं पर क्वेश्चन आपको सही स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कारण यही है कि जब ये पेपर हुए थे तो उसमें पीडीएफ हमको इसी तरह से मिली है, और फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आप सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस लोकोक्ति का अर्थ है, आपके पास ऑप्शन है बुरे का फल बुरा ही होता है, बुरे काम का फल बुरा ही होता है, या कपट और धोखे का व्यवहार हमेशा नहीं किया जा सकता है, मूर्ख व्यक्ति गुण की सही परख नहीं कर सकता है, अचानक लाभ होना। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका अर्थ हुआ मूर्ख व्यक्ति गुण की सही परख नहीं कर सकता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिच्छेद में कौन सी संधि विच्छेद सही है? परि प्लस छेद, परि प्लस छेद, परि प्लस छेद, परि प्लस छेद। तो जो सी दे रखा है परि प्लस छेद, यही सही है संधि विच्छेद परिच्छेद की, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धरात्रि के समय को वाक्यांश के लिए समुचित शब्द का चयन कीजिए। निशित, निष्प्रह, निशंग, निष्प्रभ। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, निशित अर्थ होता है अर्धरात्रि के समय को, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उज, उज, उ, उत। तो उज्ज्वल में आपका उत उपसर्ग है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभिनेता, क्षत्रिय, बलिदान, हानि। तो आप सभी को मालूम है यह बलिदान है, ये तो शुद्ध है, क्योंकि जो ये अभिनेता लिखा हुआ ये अशुद्ध है, अभिनेता इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह हानि है, ये भी अशुद्ध है, क्योंकि हानि को इस तरह से लिखा जाता है, ये शुद्ध हुआ। क्षत्रिय भी अशुद्ध है, ये क्षत्रिय का शुद्ध शब्द है। बलिदान शुद्ध शब्द है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवरानी में मूल शब्द कौन सा है? आनी, देव, ई, देवर। तो देवरानी में देवर है, ये मूल शब्द है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप देखना देवर प्लस आनी करोगे तभी आपका देवरानी बन रहा है, अन्यथा आपका नहीं बन रहा है। यह मूल शब्द का पूछा है, ना कि प्रत्यय का पूछा है। अगर प्रत्यय पूछते तो आनी प्रत्यय होता, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया मूल शब्द कौन सा है, तो मूल शब्द आपका हो जाएगा देवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? पहला है धोखा, पत्थर, अत्याधिक, अनाधिकार। तो अनाधिकार में अंधिकार होगा, तो ये तो पहला तो होगा नहीं, यहाँ अनाधिकार लिखा हुआ, ये अंधिकार होना चाहिए। दूसरा भूख, पहला ही गलत हो गया, भूखा होता है, भूखा नहीं होता है। स्थायी परिच्छेद ऋण, ऋण भी गलत लिखा हुआ है, ऋण आपको मालूम है इस तरह से लिखा जाता है, ये शुद्ध है। तीसरा मर्ग स्तर, ऐतिहासिक धंधा, ये सभी सही लग रहे हैं, लेकिन इससे पहले नीचे वाला देख लेते हैं। दृष्टि पेड़ तक, पर्थक, पर्थक गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है पर्थक इस तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा बच गया? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सभी शब्द है वो आपके शुद्ध है। अल्पकालीन सुख के अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? न सावन सुखो न भादोहरी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अंधे के हाथ बटेर लगना, झटपट की गानी, आधा तेल आधा पानी। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका अर्थ होता है अल्पकालीन के लिए, थोड़े समय के लिए सुख मिलना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अजंत शब्द में कौन सी संधि होगी? यण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि। तो अजंत की बात करें तो इसमें आपके व्यंजन संधि होगी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यात्म शब्द में उपसर्ग क्या है? अधि, अध्य, अ, अध। अध्यात्म शब्द में उपसर्ग है अधि, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्द से सुमिलित करना है।
जैसे आँख को आपको मालूम है अक्षि चक्षु दृक कहते हैं, तो दूसरा हो गया। इंद्रधनुष को कहते हैं शक्रचाप इंद्रायुध सप्तमण, तीसरा। ऊंट को उष्ट्र कहते हैं, मागुरु कहते हैं, लंबोष्ट कहते हैं, पहला। ओस को तुषार हिमकण हिमशिखर कहते हैं, दूसरा तीसरा पहला चौथा, दूसरा तीसरा पहला चौथा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा शब्द अशुद्ध है? रामायण, चांद, खिड़की, बांसुरी। आपको मालूम है खिड़की यह अशुद्ध शब्द है, क्योंकि खिड़की को ऐसे लिखा जाता है, ड के नीचे बिंदी लगती है, न कि ड लिखा जाता है, तो इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उन्यन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस नयन, उत प्लस नयन, उते प्लस नयन, उ प्लस नयन। तो उन्यन में आपका उत प्लस नयन होता है, व्यंजन संधि होती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो पे जितने ज़्यादा लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा आपको ये वीडियो मैराथन क्लास कैसी लगी है पटवारी वीडियो एग्जाम के लिए। और आपके ज़्यादा लाइक और चैनल सब्सक्राइब से ही हमें पता चलेगा, जिसकी वजह से हम आपके लिए इसी तरह कंप्यूटर की भी और जीके की भी क्लास लेके आएंगे, जब इस पर सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि हर पेपर में हमें एक एक क्वेश्चन ढूंढने में भी बहुत समय लगता है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर आप वीडियो देखे भी नहीं, वीडियो को लाइक भी नहीं करें, तो फिर हमारा भी मन नहीं होता, मोटिवेट नहीं मिलता, और उस वजह से फिर हम भी आगे नहीं सोचते हैं कि स्टूडेंट के लिए इस तरह से कंप्यूटर और जीके के भी क्वेश्चन लेके आए या नहीं। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए इसी तरह जीके और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन लेके आएंगे। जिसे देखकर भय लगे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अमोघ, भयानक, दर्शनीय, भयभीत। तो जिसे देखकर भय लगे इसका अर्थ होता है भयानक, और जिसे देखकर डर लगे डरावना, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है कोष और एक है कोष, इन शब्द का सही अर्थ क्या है? कोष ना तिजोरी, काश क्रश, खजाना, शब्द भंडार। तो पहला जो कोष है इसका अर्थ होता है खजाना, और दूसरा जो है उसका अर्थ होता है शब्द भंडार, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? अनवृष्टि, मंदवृष्टि, अनावृष्टि, समावृष्टि। तो अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा अनावृष्टि, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सावन सूखे न भादो हरे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? विपत्ति पर विपत्ति आना, न्याय करना, सदा एक समान रहना, जबरदस्ती आफत में पड़ना। यानी कि ना तो सावन सूखा न भादो हरा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि सदा एक सी स्थिति रहना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाक्यांश का सही हिंदी रूपांतरण निम्न में से क्या होगा? द मून वॉज ब्राइट एंड वी कुड सी ओवर वे। चमकीला चंद्रमा है जो रास्ता दिखाता है, रास्ता देख सकते हैं चंद्रमा के कारण, अंधेरे में रास्ता दिखाता है चंद्रमा, चंद्रमा चमकीला था और हम अपना रास्ता देख सकते थे। अब देखो, अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं करना आता है तो आपको इतना तो पता है एंड को हम हिंदी में और कहते हैं, तो आप देख लो सेंटेंस में यहाँ एंड लिखा हुआ है और वाक्य में और सिर्फ यही लिखा हुआ है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इस तरह से भी आप ट्रिक से अपने क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि शब्द से बनने वाला उपयुक्त विशेषण कौन सा है? महर्षि, महात्मा, आर्ष, मुनि। तो ऋषि शब्द से बनने वाला उपयुक्त जो विशेषण है वो है आपका आर्ष, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में शब्द युग में पूछा गया आपसे, आर्त और आर्द्र इस शब्द का सही शब्द युग में क्या है? गीला दुखी, गीला आंत, आंत गीला, दुखी गीला। तो आर्त यानी दुखी और आर्द्र यानी गीला, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र शब्द का विलोम शब्द क्या है? आद्य, शुष्क, शीत, अनादि। तो आर्द्र शब्द है, इसका जो विलोम शब्द होगा वो आपका हो जाएगा शुष्क, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? औपन्यासिक, उपलक्ष्य, ऊष्मा, उषा। तो अब आपको इसमें बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है एक, तो ये बात इसलिए यह हो गया अशुद्ध। दूसरा जो ऊषा में बड़ी ऊ की मात्रा, ये गलत है, क्योंकि ऊषा में छोटी ऊ की मात्रा लगती है और ऊष्मा में बड़ी ऊ की मात्रा लगती है। तो पीछे बच गया औपन्यासिक जो कि शुद्ध शब्द है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से शब्द में
समाहार द्वंद्व समास हैं। नाया धोया, थोड़ा बहुत, भाई बहन, हरिशंकर। तो समाहार द्वंद्व समास किसमें है? भाई बहन में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आपको एक साइड इंग्लिश में दे रखे परिभाषिक शब्दावली है, सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा एक्ट। एक्ट का अर्थ क्या होता है? अधिनियम। रूल यानी नियम। बिल यानी विधेयक। लॉ यानी कानून। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चमकीले शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कीला, ईला, ला या छोटी ईला? चमकीला में बड़ी ई की मात्रा और ला प्रत्यय है ईला। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों से परे वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, जन्मांध, पराधीन। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आंखों से परे, आंखों के सामने प्रत्यक्ष है, आंखों से परे है तो परोक्ष हो जाएगा। जन्म से अंधा जन्मांध हो जाएगा। किसी के अधीन पराधीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? काम करने की धून लगना, काम बिगड़ जाने पर पछताने से लाभ नहीं होना, अचानक बहुत अंधेरा होना, निरंतर प्रयास करते रहना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ है काम बिगड़ जाने पर पछताने से लाभ नहीं होगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विलोम शब्द को सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। ध्वंस का क्या हो जाएगा? निर्माण। दृष्ट का क्या हो जाएगा? विनीत। निंदा का क्या हो जाएगा? स्तुति। और पश्चात का क्या हो जाएगा? पूर्व। यानी कि दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द का सही संधि विच्छेद अशुद्ध है? किस शब्द का संधि विच्छेद है वो अशुद्ध है? संयोग में सम प्लस योग, सच्चिदानंद में सत प्लस चिदानंद, शनिकट में सन प्लस निकट, जगत जननी में जगत प्लस जननी। पहली तो बात बता दूं, संयोग, सच्चिदानंद, सनिकट और जग जननी सभी में व्यंजन संधि है, लेकिन जो आपका सनिकट दे रखा है सन प्लस निकट, ये आपका गलत है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब ये गलत है तो इसका सही क्या होगा? तो सनिकट में आपका सम प्लस निकट होता तब ये आपका सही होता, लेकिन यहाँ सन लिखा हुआ वहाँ सम होना चाहिए था और व्यंजन संधि है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का विग्रह सही नहीं है? लंबोदर लंबा है उधर जिसका गणेश, विद्या में आलय विद्यालय, आजीवन जब तक जीवन है, दोपहर दो पैरों का समूह। दो पैरों का समूह दोपहर सही है, जब तक जीवन है आजीवन सही है, लंबा है उधर जिसका गणेश जी लंबोदर भी सही है, लेकिन विद्या में आलय है ये गलत है, क्योंकि विद्यालय का जो समास विग्रह होगा वो विद्या के लिए आलय होगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका विग्रह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुहावरे का सही मिलान कीजिए। आंखों का तारा आपने छोटी क्लास से पढ़ते सुना है, बहुत प्यारा, यानी कि बहुत प्रिय व्यक्ति भी कह सकते हैं। पहले का तीसरा। फिर दे रखा आंख खुलना होश आना, पहला। आंखें चुराना सामने ही नहीं आना, चौथा। आंखें बिछाना बहुत सम्मान करना, दूसरा। तीसरा पहला, चौथा दूसरा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? जांच पड़ताल करना, मात्र लिखित कार्रवाई करना, काम आसान करना, कठिन परिश्रम करना। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि हम जब बिना मतलब का कोई काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जिसके समान द्वितीय नहीं हो उसे हम कहते हैं अद्वितीय, यानी कि तीसरा। इसमें हो जाएगा पहला। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो अतिथि, दूसरा। जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी, तीसरा। जिसके हाथ में चक्र है चक्रपाणी, चौथा। यानी कि तीसरा पहला दूसरा चौथा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति है झूठ के पैर नहीं होते हैं। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ? यानी कि झूठ ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है, तीसरा हो जाएगा पहले का। ढाक के तीन पात सदा एक सी स्थिति, चौथा। दाल भात में मुसलचंद अनावश्यक दखल देने वाला,
पहला, डूबते को तिनका सारा, संकट के समय थोड़ी सी सहायता भी लाभप्रद होती है। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपेंडिक्स का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? परिशिष्ट, अनुलग्नक, विवरण, संलग्नक। अपेंडिक्स का हिंदी परिभाषिक शब्द है परिशिष्ट, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड कॉलम में संधि दे रखे, दूसरे साइड शब्द दे रखे, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहला है दृक संधि के उदाहरण कौन से हैं? तो भानुदय और महात्मा, इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? दृक संधि। गुण संधि के उदाहरण महोत्सव और गणेश में गुण संधि हो जाएगी। वर्दी संधि हो जाएगी एक एक और परमोज में। यण संधि हो जाएगी अत्यधिक और स्वच्छ में। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पंचतंत्र में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। पंचतंत्र में आपका द्विगु समास होगा, संख्यावाचक शब्द का उल्लेख किया गया है, और जिस समास में संख्यावाचक शब्द का उल्लेख किया जाता है उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैसियत से बढ़कर बात करना, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, यह मूंग और मसूर की दाल, थका ऊंट सराय ताकता। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हैसियत से बढ़कर बात करना, इसकी लोकोक्ति कौन सी होगी। एक साइड विलोम शब्द है, दूसरे साइड उनके विलोम शब्द का अर्थ बताना है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। गुण का क्या हो जाएगा? दोष। गणना का हो जाएगा प्रेम। जड़ का क्या हो जाएगा? चेतन। तामाशी का सात्विक। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा आपको ये मैराथन क्लास कैसी लग रही है। और वीडियो को लाइक करने पर, चैनल सब्सक्राइब करने पे ही हम आपके लिए इसी तरह जीके और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस वीडियो पर ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तभी हम आपके लिए जीके और कंप्यूटर पे भी मेहनत करेंगे। गर्दन झुकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? मुसीबत पीछे पड़ना, व्यर्थ की धमकी, लज्जित होना, पीछे पड़े रहना। तो गर्दन झुकना, इसका अर्थ होता है लज्जित होना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अजन्मा, अगोचर, अग्रज, अग्रगण्य। जो पहले जन्मा हो उस वाक्यांश का अर्थ होता है अग्रज, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये पीडीएफ वापस से रिपीट हो गई है। 73वां हो गया, 74वां हो गया, 75 भी हो गया, गर्दन झुकना हो गया, जो पहले जन्मा हो गया। हाँ, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? अत्यधिक, सदैव, वागीश, नयन। तो अत्यधिक, सदैव, नयन, इनमें तो आपकी स्वर संधि है। वागीश वाक प्लस इस व्यंजन संधि होती है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वहाँ बहुत भीड़ जमा थी, दूध में चीनी कम है, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो कृपया दो बार आ गया, एक साइड कृपया भी आ गया, दूसरे साइड कृपा भी आ गया, अनावश्यक शब्द का प्रयोग हुआ, यानी कि ये अशुद्ध शब्द हो गया। इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। आत्मज, वारिद, वामांगी, वल्लभ। तो पति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वल्लभ। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाक्यांश का सही कूट का मिलान करना है और करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा जो शीघ्र पढ़ न सके, इसमें क्या हो जाएगा आपका? गरिष्ठ। आचार्य के समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाएगा? आचार्य के जो समीप रहता है उस छात्र को हम क्या कहेंगे? उस छात्र को हम कहेंगे अंत्यवासी। और जिसमें हानि का भय ना हो उसे कहते हैं निरापद। यानी कि जो करेक्ट आंसर बी सी ए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ? सबल प्रतिद्वंदी एक साथ नहीं रह सकते, असंगत वस्तुओं का मेल बैठाना, अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना, बुरी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, यानी कि बुरी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? शुश्रूषा, धात्वे, विपनावस्था,
निहारिका। तो यहाँ धात्वे दे रखा है, इसमें ध आधा होगा, या आएगा, त आएगा, व आधा आएगा, यह आएगा, ये शुद्ध शब्द है। इसका मतलब जो बी है वो आपका अशुद्ध है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संधि विच्छेद करके बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सबसे पहले दे रखा देवालय में, देवालय में आपके दीर्घ संधि हो जाएगी, यानी कि चौथा। देव ऋषि में, देव प्लस ऋषि में गुण संधि पहला। स्वागत सु प्लस आगत यण संधि दूसरा। और दिग्गज में व्यंजन संधि दिग प्लस गज दिग्गज तीसरा। चौथा पहला दूसरा तीसरा, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। समाहार द्विगु का उदाहरण कौन सा है? शतांश, दोपहर, त्रिपाद, दुधारी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोपहर में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टेबल का परिभाषिक हिंदी शब्द क्या है? विवरण, चार्ट, खाका, तालिका। तो टेबल का परिभाषिक हिंदी शब्द अर्थ है तालिका, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बास और वास शब्द का युग्म अर्थ क्या है? निवास महक, गंध चोट, महक वन, गद्य निवास। बास यानी गंध और वास यानी निवास, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों का उनके पर्यायों से मिलान करने पर्यायवाची शब्द बताना है। कर का अर्थ क्या होता है? पाणी, भुज, हस्त, यानी कि पहले का दूसरा। कामदेव क्या हो जाएगा? मनसिप, करंदप, अनंग पहला। किनारा क्या हो जाएगा? तीर, तट, कगार चौथा। खिड़की, वातायन, झरोका, गवास दूसरा तीसरा। तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सदैव का विलोम शब्द क्या होगा? दुष्कर, ध्वंस, वर्दी, निर्दय। तो सदैव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्दय, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में सभी शब्द प्रत्यय से बने नहीं हैं? चढ़ाई, खिंचाई, लिखाई, कृपालु, लड़ाकू, मिठास, लुहार, आहार, उल्लंघन, भलाई, सुहाना, टिकाऊ। तो किस शब्द में प्रत्यय से बने नहीं हैं सभी शब्द? तो सी आप देखोगे ना, लुहार, आहार, उल्लंघन, इसके सभी शब्द है वो प्रत्यय से नहीं बने हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सदैव हो चुका है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। समास से एक साइड समस्त पद है, दूसरे साइड समास है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। गुणयुक्त में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। निडर में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। महात्मा में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। शताब्दी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों से सही संधि का मिलान कर उचित कूट का प्रयोग करके सही आंसर बताएं। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चयन करना है। तो प्रत्युत्पन्न में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? प्रत्युत्पन्न में आपकी हो जाएगी यण संधि, यानी कि हो जाएगा सी। यज्ञोपवीत में आपकी हो जाएगी गुण संधि। अनुषंगिक में आपके क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। और तपश्चर्या में विसर्ग संधि, यानी कि सी, ए, डी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगम का विलोम शब्द क्या है? अभी थोड़ी देर पहले यही वर्ड, यही शब्द सुमिलित करने वाले विलोम शब्द में पूछा गया था। आपके पास ऑप्शन है स्थावर, सात्विक, विगत, सरल। तो जंगम का विलोम शब्द है स्थावर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी हिंदी के जो क्वेश्चन है वो अभी जून में, यानी कि 2 जून से 16 जून तक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए हिंदी के 130 प्लस प्रश्नों का संग्रह है। और अगर आपने सपोर्ट किया इस वीडियो पर, वीडियो को ज़्यादा लाइक आए, तो इसी आधार पर हम आपके लिए कंप्यूटर के भी क्वेश्चन लाएंगे 2 से 16 जून तक के पेपर में पूछे गए, और जीके के भी क्वेश्चन लाएंगे। उसके बाद 2025 में जनवरी से लेकर मई तक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए कोई कंप्यूटर के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पर पटवारी और वीडियो एग्जाम के लिए मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे परिभाषिक हिंदी शब्द पूछा है। एजेंडे का परिभाषिक हिंदी अर्थ क्या है? कार्यसूची, आवंटन, मामला, करार। तो एजेंडा का हो जाएगा कार्यसूची, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुहावरा है, आपको कॉलम सही करेक्ट आंसर बताना है। रंग जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? थाक जमाना।
फिर दे रखा है लोहे के चने चबाना यानी कि कठिन काम करना। हाथ फैलाना का क्या होगा, याचना करना। और हाथ पांव फूल जाना यानी डर जाना। जो करेक्ट आंसर है चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। विजयी, नई, मिठाई, लड़ाई। लड़ाई, नई और विजयी ये तो शुद्ध शब्द है, मिठाई गलत लिखा हुआ है, बड़ी ई की मात्रा आएगी न कि य। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जो कि अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के सभी शब्द निरुपसर्ग से बने हुए हैं। पहले में देखा जाए तो निर्जन में निरुपसर्ग है, निवास में कोई निरुपसर्ग नहीं है क्योंकि निर का उच्चारण ही नहीं आ रहा जब हम निवास बोलते हैं। नियोग में भी निरुपसर्ग नहीं है, निर्दोष में निरुपसर्ग है। इसका मतलब पहला तो सही होगा नहीं क्योंकि आपको वो शब्द सभी युग में जिसे यानी कि ABCD में 4-4 शब्द दे रखे तो चारों के चार में निरुपसर्ग होगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर दूसरा देखो, निरादर में निरुपसर्ग है, निर्जन में निरुपसर्ग है, निर्यात में निरुपसर्ग है, निर्दोष में भी निरुपसर्ग है, यानी कि ये सही है। आगे भी चेक कर लेते हैं। निस्तेज में निरुपसर्ग नहीं है, निर्भय में निरुपसर्ग है, निवारण में निरुपसर्ग नहीं है, निष्कपट में भी निरुपसर्ग नहीं है, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। नियम में निरुपसर्ग नहीं है, निश्चल में निरुपसर्ग नहीं है, निरपराध में निरुपसर्ग है, निस्तेज में भी निरुपसर्ग नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी है जिसमें चारों के चारों शब्दों में निरुपसर्ग है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उचित समानार्थी शब्दों से मिलान करना है। तर्कस का क्या होगा समानार्थी शब्द, तो तर्कस का आपका हो जाएगा तुणीर, निसंग, उपासंग यानी कि दूसरा। तटस्थ का उदासीन, निरपेक्ष और निष्पक्ष यानी कि पहला। दास का किंकर, भृत्य और परिचारक यानी कि चौथा। देह का वपु, घट, घात यानी कि तीसरा। तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा आपका राइट आंसर यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बेरम में कौन सा समास होगा। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो बेरम में आपका उपसर्ग का उपयोग किया जा रहा है, अव्ययभाव समास, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा साफ नहीं नजर आ रहा है लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। आपके सामने पर्यायवाची शब्द है कपड़ा, ईश्वर, गंगा और घर, और आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो आपको मालूम है कपड़ा को आप वयन अंबर भी कह सकते हैं। ईश्वर को क्या कहते हैं, प्रभु जगदीश यानी कि पहला। गंगा को क्या कहेंगे, गंगा को देव नदी, भागीरथी। और घर को क्या कहते हैं, धाम, मेह यानी कि तीसरा। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द बताना है। गुरु का विलोम शब्द क्या होगा। गुरु का हो जाएगा मोर्चा, सॉरी लघु, गुरु का हो जाएगा लघु। चतुर का क्या हो जाएगा, चतुर का हो जाएगा मूढ़। चिरंतन का हो जाएगा नश्वर और चेतना का हो जाएगा मूर्छा। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठाक के 3 पात इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। सबसे अलग स्थिति, सदैव एक सी स्थिति, जिसका कुछ भी महत्व न हो, स्थान और अवसर के अनुसार व्यवहार करना। तो ढाक के 3 पात यानी कि सदैव एक सी स्थिति, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट दे रखा है संधि शब्द दे रखा है और उसके बाद सामने दे रखा है संधि का नाम। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। रजनीश में आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि, प्रत्येक में आपकी हो जाएगी यण संधि, महोत्सव में आपकी हो जाएगी गुण संधि, सदैव में आपकी हो जाएगी वर्धी संधि। दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला आपका करेक्ट आंसर, इसका मतलब डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पर्यायवाची शब्द हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपका दे रखा है इसमें घर, घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा,
घर का हो जाएगा निकेतन, आले, गेह और सदन। तीसरा। चांद का क्या हो जाएगा? मयंक, विदु, शशि, सुधांशु, पहला। गणेश का विनायक, दंत, गजानन, लंबोदर, चौथा। कामदेव का मदन, रतिपति, मनोज, अनंग, दूसरा। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, इसका मतलब सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में एक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? शारीरिक, मानसिक, मार्मिक, प्रासंगिक। तो प्रासंगिक में आपके एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके वे हिंदी के क्वेश्चन जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2 जून से लेकर 16 जून तक टोटल 21 एग्जाम आयोजित करवाए गए थे, जिसमें आपके 19 एग्जाम तो एनएचएम के थे, एक एग्जाम आपका लेखा सहायक का, अकाउंट असिस्टेंट का था, और एक एग्जाम आपका किसका था? एलएसए का। तो इन परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी के 130 प्लस प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो पे जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेंगे तभी हम आपके लिए इसी तरह कंप्यूटर के भी क्वेश्चन लाएंगे और जीके के भी क्वेश्चन लाएंगे। कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन लाने के बाद जनवरी 2025 से लेकर मई 2025 तक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए हिंदी, कंप्यूटर और जीके के भी क्वेश्चन लाएंगे। फिलहाल अभी तक तो मैं आपके लिए जून में, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने 21 एग्जाम आयोजित करवाए हैं 2 से लेकर 16 जून तक, तो उनमें पूछे गए प्रश्न लेके आ रहा हूँ, और उसके बाद जनवरी से लेकर मई तक के क्वेश्चन लेके आऊँगा। जब आप हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा, क्योंकि एक एक प्रश्नों को अलग अलग छांट कर निकालना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि पूरा पेपर ही लाना हो तो वो इजी रहता है, लेकिन हम पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उनमें से हिंदी को अलग करना, कंप्यूटर को अलग करना, जीके को अलग करना, इसमें बहुत टाइम लगता है। फिर भी हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आ रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो हमें मोटिवेट नहीं मिलेगा, और हमें मोटिवेट नहीं मिलेगा तो हम भी फिर सोचेंगे कि जीके का कौन अलग अलग करे, हम एक में ही कंबाइन कर देते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे तभी ये संभव होगा कि आपके लिए इसी तरह हिंदी, कंप्यूटर और जीके के अलग अलग क्वेश्चन जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए वो लेके आएँ, ताकि आपके आगामी अगस्त में एग्जाम पटवारी और वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहे, आपको पता चल सके कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में है वो हिंदी, कंप्यूटर और जीके के जो क्वेश्चन हैं वो किस लेवल के और किस तरह से पूछा करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। एनएचएम एग्जाम में देख लो, क्वेश्चन बाद में जो हुआ था, यानी कि पहले जो 2 जून से लेकर 6 जून तक एग्जाम हुए थे उनमें तो कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, लेकिन फिर रिपीट होने शुरू हो गए। 8 से लेकर 13 जून तक जो एग्जाम हुए थे एनएचएम के, उनमें क्वेश्चन वापस रिपीट होने शुरू हो चुके थे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। अब कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, पटवारी एग्जाम आपके 17 अगस्त को ही होगी और वीडियो एग्जाम आपके अगस्त के लास्ट में आयोजित की जाएगी।